अभी तक हमने ये पढ़ा है कि शुरू में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस तरह ज्ञान चलता रहा, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गया है। तो मैं दोबारा तुम्हें इसका श्रोता बनाकर मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि ये कैसे संभव है? सूर्य देव तो लाखों साल पहले हुए हैं और आप तो मेरे उम्र के बराबर हैं, तो आपने उनको कब उपदेश दे दिया? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, पर तुम उनको याद नहीं रख सकते क्योंकि तुम मनुष्य हो। हमारे कितने ही जन्म हो गए पर हमारे याद नहीं, भगवान भुलवा देते हैं। लेकिन भगवान को हर किसी का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब पता होता है, सब पता होता है। और भगवान कहता है कि मैं बद्ध जीव की तरह जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूँ और समय समय पर मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? तो भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, विज्ञानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। कि जब जब और जहाँ कहीं धर्म का विलोप होता है, धर्म में क्षति आने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं प्रकट होता हूँ। सजाम्यहम्। प्रकट होते हैं भगवान, पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के नियम भगवान के बनाए हुए, और उनमें दोष आ जाता है तो भगवान ही उसको सही करते हैं। तो भगवान कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म फिर उठाने लगता है, तो मैं आता हूँ, प्रकट होता हूँ। और प्रकट होके मैं क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं जो धर्म हट जाता है, विलोप हो जाता है, उसकी पुनः स्थापना करता हूँ। और धर्म की स्थापना कैसे करते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों की रक्षा करके, और विनाशों को दंड देके, या गौ संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे जो जन्म होते हैं, मैं जो जन्म लेता हूँ और जन्म लेके जो मैं कर्म करता हूँ, लीला ही करता हूँ, वो सब दिव्य धरातल की होती है। हमारी जैसी कर्म भगवान के नहीं होते। हमारे कोई भी कर्म है वो हमें अच्छे बुरे में बांधते हैं, क्योंकि भगवान के कर्म जो भी हैं, जो लीलाएं कहलाते हैं, वो दिव्य होती हैं। और उन लीलाओं के बारे में भगवान कहते हैं जो मेरे प्राकृतिक को तत्व से जान लेता है कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, प्रकट होकर मैं क्या करता हूँ, वो इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। यानी कि ऐसा व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। भगवान की लीलाओं के बारे में जानकर, कथाओं के बारे में जानकर और भगवान की भक्ति करने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो क्या इतना सा जान लेना पर्याप्त है? क्या हम जान सकते हैं भगवान को तत्व से? नहीं। तत्व से हम जब भी जान सकते हैं जब हम 10वें श्लोक की कंडीशन को पूरा करें। वीत राग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता, भयो ज्ञान तत्सा पूता मद भागवत आत्मा। कि हम आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त हों। अभी हम में आसक्ति भी है, भय भी है और क्रोध भी। जब इनसे मुक्त हो जाएंगे, फिर हम पूर्णतः भगवान की सेवा में लगेंगे। जब हम पवित्र कहलाएंगे और जब ही हम भगवान की सेवा में लगेंगे। तो पवित्र बनना है तो वीत राग और भय क्रोध, इनसे मुक्ति पानी होगी, ये भी हम समझ सकते हैं। फिर भी प्रश्न उठता है कि हमारा लेवल तो ये नहीं है, तो क्या हम भक्ति नहीं करते? नहीं, भक्ति सबको करनी है। आपका जो भी लेवल है उस पर भक्ति करनी है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, वो पहले दिन से कोई डॉक्टरेट की उपाधि या एमए बीएड नहीं हो जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम भक्ति में जहाँ है वहीं से शुरुआत करें। तो भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रवदन्ते तान तेन भजामी। तो जिस भाव से मेरे को बसता है, जिस डिग्री की भक्ति होती है, उसके हिसाब से मैं उनको फल देता हूँ। सबको फल बराबर नहीं मिलता। तो जिस भाव से, जिस आकांक्षा से, इच्छा से भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसी भाव से भगवान फल देते हैं। किसी की भौतिक कामनाएं, भगवान भौतिक कामनाएं दे देते हैं। किसी की मुक्त होने की कामनाएं, भगवान मुक्त कर देते हैं। किसी की भगवत प्रेम प्राप्ति की कामनाएं, भगवान वो दे देते हैं।
जैसा जिसका स्वभाव है, जैसा जो चाहता है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस लेवल के भक्त बने। तो भगवान तो अपनी तरफ से, आप अगर भौतिक चीज मांगोगे वो भी दे देंगे। तो फिर भी ऐसा क्यों देखा जाता है कि लोग भगवान से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं? आज हम भी देखें, हमारे देश में कितने कृष्ण मंदिर हैं, राम मंदिर हैं, विष्णु मंदिर हैं, फिर भी जितनी भीड़ देवी देवताओं की पड़ती है, जितनी भीड़ देवी देवताओं की पड़ती है, उतनी भगवान के मंदिरों में भी नहीं होती। यानी कि देव उपासक ज्यादा है। ऐसा क्यों है कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान परम हैं, और भगवान देवताओं के भी हेड हैं, तो क्यों लोग देव उपासना करते हैं? ये प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न। हिंदुस्तान में तो स्पेशली कोई भी हो, कोई इस्कॉन से जुड़ गया है, इस्कॉन जैसी संस्था से काफी समय से सिंसियर भक्त है, उसकी तो छोड़ दो, बाकी सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और तो और वो इनमें अंतर भी नहीं मानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा या भगवान की पूजा में क्या अंतर है। तो क्यों करते हैं लोग देवताओं की पूजा भगवान को छोड़ करके? ये बताया गया है श्लोक नंबर 12 में। तो श्लोक नंबर 12। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी, आप रीड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम जन्त ये देवताम क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षंत चाहते हुए कर्मणाम सकाम कर्मों की सिद्धि यजंते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। यही इस भौतिक जगत में देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानुषे मानव समाज में लोक के इस संसार में सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक हैं, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वरम परम कृष्णम, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है तो वास्तव या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिवी विरजनतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यही देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग कृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित
नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना व्रत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय योग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना मृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तो ऐसा क्या होता है कि लोग भगवान को छोड़ के देवताओं के पास जाते हैं? तो दो तीन कारण होते हैं। एक तो ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है। देवता कौन है, भगवान कौन है। तो देवताओं को और भगवान को एक स्तर पर मानते हैं। जो ऐसा मानता है वो पाखंडी कहलाता है। देवता कभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। देवता शक्ति प्रदत्त जीव है। देवता हमारी तरह ही है। हम भी भक्ति करके, तपस्या करके, वर मांग के हम भी इंद्र बन सकते हैं, चंद्र बनते हैं, सूर्य बन सकते हैं, ब्रह्मा तक बन सकते हैं। लेकिन हम नारायण या विष्णु नहीं बन सकते। नारायण विष्णु इस जगत के हैं ही नहीं, हरिओम के हैं। देवता इस जगत के हैं, ये ब्रह्मांड के। फिर भी लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कांक्षित कर्मणा सिद्धि यजन्ते यह देवता। अधिकतर लोग भौतिक जगत में भौतिक भोग चाहते हैं। मेरा मकान हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, फैक्ट्री अच्छी चल जाए, रुपए पैसा हो जाए, परिवार सुखी रहे, धन दौलत रहे, इज्जत शोहरत बनी रहे। ये सब चीज चाहते हैं। ये सब चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि उनके सकाम कर्मों का फल जल्दी मिल जाए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न नहीं होते। ऐसा लिखा गया है कि भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। पर भगवान नाराज भी नहीं होते किसी से। नाराज भी नहीं होते। आप जो भाव से भगवान की भक्ति करो, नाराज नहीं होते। देवता लोग प्रसन्न भी जल्दी होते हैं, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। विधि विधान बहुत है उनकी भक्ति में। और जल्दी प्रसन्न होके वो तुरंत सकाम कर्म का फल दे देते हैं। आपने कोई हवन किया, यज्ञ किया, कोई दान दिया, किसी कार्य के निमित्त कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं सवामणि कर दूंगा इस देवता की, मैं इस देवता के मंदिर पैदल चल के जाऊंगा, कुछ भी आपने किया तो वो जल्दी फलित हो जाती है। तो जल्दी फलित हो जाती है चीज। और लोग इस दुख में, संसार में, तो वो समझते हैं देवता ही श्रेष्ठ है, वो जल्दी दे देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि देवताओं को कोई वर देने की पावर नहीं है। वो अगर कोई वरदान भी देते हैं तो उनको भगवान ही पावर देते हैं जिससे वो दे पाते हैं। नहीं तो वरदान देने की क्षमता उनमें नहीं। देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। दूसरा, उनके दिए गए जो भी वरदान है वो क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं होते। स्थायी नहीं होते। आज मिला कल छिन भी सकता है। कल छिन जाता है तो जितनी खुशी मिलने में उससे ज्यादा दुख होता है छिनने में। तो देवता जो है जीव तत्व हैं, शक्ति प्रदत्त हैं, उनकी अपनी कोई पावर नहीं है। वो भगवान के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे कि सरकार की तरफ से बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सरकार चलाने के लिए। कलेक्टर है, डीएम है, एसपी हैं, सेक्रेटरीज हैं, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। और हम ये समझ लें कि सेक्रेटरी कलेक्टर है, यही प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो हम मूर्ख कहलाएंगे। ऐसा ही है। भगवान की सृष्टि में देवता शक्ति प्रदत्त अधिकारी हैं। इनको भगवान ही पावर देते हैं। और फिर देवता छीन भी जल्दी लेते हैं, नाराज हो जाए तो। हम गोवर्धन पूजा में देखते हैं, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। एक साल इंद्र की पूजा नहीं करी, भगवान की पूजा कर दी, भगवान के कहने में आए। इंद्र ने उनको मारने की ठान ली। इतनी भयंकर बारिश की। और फिर भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर इंद्र बाद में घबरा करके भगवान की शरण में आता है। हाँ? तो इंद्र को किसने पावर दी? भगवान ने पावर दी। और हम, कि हमारे पास श्रेष्ठ आदमी है तो हम श्रेष्ठ आदमी की भक्ति क्यों ना करें भगवान की? जो चीज देवता दे सकते हैं क्या वो भगवान नहीं दे सकते? फिर भी आदमी अपने सकाम कर्मों के द्वारा फल शीघ्र चाहता है, इसलिए देवी देवताओं की शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है। और ऐसे लोग शास्त्रों की दृष्टि से हत ज्ञान कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। कि वो
देवताओं की भक्ति में लगते हैं, लेकिन देवताओं की भक्ति में जरा भी त्रुटि बहुत भारी पड़ती है। आगे आगे आएगा इसका वर्णन। और ये देवता हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी नहीं दिला सकते। देवताओं के कोई भी वरदान है, वो लंबे भी चले तो इस जीवन के बाद सब समाप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कोई काम नहीं करता। क्योंकि भगवान की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, जितनी कर ली परमानेंट जुड़ जाती है। नेहा विक्रम नाशवती प्रत्यायो न विद्यते, नाश नहीं होता। फिर भी लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों होता है ऐसा? कम कर्म चाहते हैं, ये चाहते हैं क्योंकि हर किसी का मानसिक लेवल बराबर नहीं होता, हर किसी का बुद्धि ज्ञान बराबर नहीं होता, और इसीलिए सबका बुद्धि या ज्ञान बराबर नहीं है। भगवान ने कहा है कि मैंने जो भी जीव है उनको उनके कर्मों के हिसाब से और गुणों के हिसाब से चार भागों में बांटा है। और वो चार भाग क्या है? श्लोक नंबर 13। हरे कृष्णा रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के चार विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार, तस्य उसका कर्तारम जनक यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तारम न करने वालों के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह ज्ञान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य: श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवियों में से नहीं हैं, जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षण का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान श्री कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह से कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम उसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्ण। यह भगवान कह रहे हैं कि मैंने प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार मानव समाज के चार विभाग किए। हमें मालूम है कि ये भौतिक प्रकृति तीन गुणों द्वारा नियंत्रित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हर जीव में इनकी थोड़ी बहुत मात्रा कोई ना कोई रहती है।
हम गुणों से दूर नहीं, हम गुणों के अंदर ही, और उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं सतोगुणी हो सकते हैं, रजोगुणी हो सकते हैं, तमोगुणी हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं। तो इसी के अनुसार भगवान कहते हैं कि मैंने मानव समाज को चार भागों में बांटा है। पहला भाग है ब्राह्मण, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको ज्ञान है अच्छा, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और ब्राह्मण इसमें सबसे ऊपर आते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर, ब्राह्मणों को भगवान का सिर भी कहा जाता है। और उसके नीचे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्षत्रिय को कहा जाता है बाजू। और फिर वैश्य। वैश्य कौन है? क्षत्रिय और शूद्रों के मिले हुए वैश्य हैं। और नीचे आते हैं शूद्र, जो सबकी सेवा करते हैं। तो चार विभाग ये भगवान ने बनाए हैं। और ये चार विभाग इसलिए बनाए हैं कि मनुष्य ऐसे तो पशु तुल्य है, अगर वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, जिस वर्ण व्यवस्था में वो है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, जो भी व्यवस्था में वो है, जो भी गुण कर्म के हिसाब से उसका वर्ण है, गुणों के हिसाब से जिस वर्ण में भी है, वो वर्ण में कार्य करता हुआ अगर वो भगवान की भक्ति करे, तो वो भी धीरे धीरे सिद्धि के लेवल तक आ जाता है। मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई थी। वो आजकल की वर्ण व्यवस्था नहीं है, जो जिसके घर में पैदा हो गया उसी वर्ण का हो गया। ब्राह्मण के जन्म लिया ब्राह्मण हो गए, शूद्र के जन्म लिया शूद्र हो गए। भगवान द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं है। वो गुण और कर्मों के हिसाब से है। किसी के क्या गुण है, क्या कर्म है, उसी के हिसाब से वर्ण है। और अपने अपने वर्ण में रहकर व्यक्ति भगवत भक्ति करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो भक्त है, तो ऑलरेडी कृष्ण के भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, वो इन चारों वर्णों में नहीं आते। भगवान कहते हैं ये मैंने रचना की है चारों वर्णों की, लेकिन मैं इन चारों वर्णों में नहीं हूँ, मैं इनके ऊपर हूँ। इसी तरह भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी चारों वर्णों में नहीं होते, वो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। वो चारों वर्णों में ये नहीं आते। तो चातुर्य वर्ण प्रणाली इस तरह से भगवान द्वारा बनाई गई है। जो जिस तरह से कर्म करता है, जिस गुण में रह के कर्म करता है, वो उसी वर्ण में रहता है। अब बद्ध जीव तो अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के अंदर कर्म करते हैं रह करके, और उस कर्म को भोगते हैं, उनके फल को भोगते हैं। क्या भगवान के साथ ऐसा होता है? कई लोग, एक संप्रदाय है, नाम नहीं लूंगा मैं, उस संप्रदाय के लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो अभी नरक में है। क्यों है भाई नरक में? उन्होंने महाभारत के युद्ध में इतने लोगों को मरवा दिया। उनको गीता का कोई ज्ञान ही नहीं। गीता स्पष्ट रूप से कहती है, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेरे ऊपर कोई कर्म फल लागू नहीं होता है। कोई कर्म फल मेरे ऊपर लागू नहीं होता। श्लोक नंबर 14। हरे कृष्णा मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्म विन्न स बध्यते। न कभी नहीं, मां मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं, मैं मेरी, कर्म फले सकाम कर्म में, स्पृहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार, मां मुझको, यह जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से, न कभी नहीं, सह वह, बध्यते बंध पाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राजनियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्देश नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं।
स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र मेवासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वै सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। के प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत श्रुत पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैगुण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति दत्त अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। हम पर तो पड़ता है। हम भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान कर्म फल की कोई कामना नहीं करते। हम कर्म फल की कामना के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं। मेरे को ये चीज चाहिए, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। भगवान की ऐसी कोई कामना नहीं रहती। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे ऊपर कर्म फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो इस चीज को जानता है, वो भी कर्म के फल में नहीं बनता। यानी कि हम भगवान को ये माने कि भगवान पे कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता, और हमारे को ये पक्का है कि भगवान को कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान किसी कर्म की कामना नहीं करते, तो हम भी कर्म फल में नहीं बनेंगे। अन्यथा अगर हम भगवान को एक सामान्य मनुष्य मानकर ये समझेंगे कि भगवान कर्म फल में बनते हैं, तो हम भी कर्म फल में बंध जाएंगे। भगवान कर्म फल की कामना नहीं करते हैं, जीव कामना करता है, इसलिए जीव बनता है। हमारे अंदर बड़ी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं। मेरे को ये मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान में ऐसी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रहती। भगवान केवल हमारे लिए कर्म करने के लिए सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम उपलब्ध कराते हैं, किंतु वे भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान ने हमें भौतिक प्रकृति दे दी है, 3 गुणों वाली, हमारे को शरीर दे दिया है, सारी सुविधाएं हमारे दी हैं। अच्छे बुरे कर्म के लिए हमें जिम्मेदार हैं, भगवान जिम्मेदार नहीं है। कई बार लोगों के जीवन में कुछ घटित होता है तो भगवान को भला बुरा बोलते हैं, भगवान ने ऐसा करा दिया, भगवान ने नहीं। भगवान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम। किसी संस्थान में कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो व्यक्ति उत्तरदायित्व है, संस्थान का मालिक नहीं है। हमारे दिन अखबारों में पढ़ते हैं, वो सरकारी अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया, ये सरकारी अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया। वो अधिकारी ही जिम्मेदार है, गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं। हम गलती करते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। भगवान ने तो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया है, प्रकृति रूपी, इसमें हमें कार्य करना है। और ना ही भगवान किसी जीव का पक्षपात करते हैं। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। और जो ये सब जानता है, वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, तो वो भी कर्म के नियम में नहीं बनता। जो भगवान की सृष्टि की संरचना को जान लेता है कि भगवान कर्म की इच्छा नहीं करते, कर्म के बंधे नहीं होते। अगर हमें भी ये भाव आ जाए कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम किसी कार्य को कर्म फल के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी कोई बंधन लागू नहीं होगा। जैसे कि हम मंदिर में आए,
मंदिर में सेवा करें, मंदिर में सेवा करें ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, कोई भी सेवा करें जो हमारी योग्यता है, तो उस सेवा करने से हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो हमारी कोई भौतिक कामना नहीं। भगवान पर कर्मों के नियम लागू नहीं होते। अब भगवान ने अर्जुन को इतना ज्ञान दिया, क्यों दे रहे हैं? कि अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है। भगवान ने तो दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया, तीसरे में दिया, अब चौथे में। इतना ज्ञान देने के बाद मेरी प्रकृति दिव्य है, मैं दिव्य रूप से कार्य करता हूँ, और जो मेरी प्रकृति को दिव्य जान के कर्म करता है, मेरे पद चिन्हों पे चलता है, वो मुक्त आत्मा होता है। अर्जुन, तुम जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और इस संबंध में अर्जुन को भगवान उदाहरण दे रहे हैं। ये अर्जुन ये ना समझे कि भगवान मेरे से युद्ध करने की कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरे कहने से बहुत से लोगों ने इस तरह कार्य किया, तो कर्म फलों में नहीं बंधे, तुम भी ऐसे ही करो। श्लोक नंबर 15। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना माता जी? हाँ माता जी। हाँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा भली भांति जानकर कृतं किया गया कर्म कर्म पूर्वः पूर्ववर्ती अपि निसंदेह मुमुक्षुभिः मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य एवं निश्चय ही तस्मात् अतएव त्वं तुम पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में प्रथम संपन्न किया गया। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्य से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा यथा सूर्य देव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनाव्रत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्य देव के कार्य को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कर्म करो, युद्ध करो, और कैसे करो? मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म करो। भगवान की दिव्य प्रकृति क्या बताई थी अभी हमने? कि भगवान ना तो कर्म फल की आकांक्षा करते हैं, ना कर्म की कामना करते हैं कोई, तो भगवान पर कर्म फल लागू नहीं होता। पर हम भी भगवान के आदेशानुसार कोई कर्म करें तो हमारे ऊपर भी कर्म फल लागू नहीं होगा। और भगवान कह रहे हैं मेरे आदेश को पा करके पूर्व में बहुत से लोग मुक्त हो चुके हैं, बहुत से लोग मुक्त हो चुके हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अशुद्ध होते हैं, कुछ पहले शुद्ध हो चुके होते हैं। जो अशुद्ध हैं उन्हें धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में अपने कदम बढ़ाने चाहिए ताकि शुद्धि आए। तो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं, उनको और आगे भक्ति में बढ़ना चाहिए। यकायक भगवान की सेवा को छोड़ करके
एकांत में जाकर के अगर हम ध्यान लगाने की कोशिश करें, भक्ति करने की कोशिश करें, उससे जनता से हमें हो सकता है थोड़ी प्रेज मिल जाए, लेकिन हम भक्ति में आगे नहीं आएंगे। भगवान ने अर्जुन को सपोर्ट किया नहीं। अर्जुन ने कहा कि मैं तो भीख मांग लूंगा, संन्यास ले लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। तुम क्षत्रिय हो, जब युद्ध होगा तुम फिर आ जाओगे युद्ध में। बेहतर है तुम युद्ध करो, मेरे कहे अनुसार करो। भक्ति क्या है? जो भगवान चाहे हमसे करवाना और हम वो करें तो वो भक्ति है। अभी जैसे भगवान चाह रहे हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन हो, सब भक्त आके मेरे मंदिर की धुलाई पुछाई करें। हमारी टीम का नेक्स्ट संडे फिक्स है। नेक्स्ट संडे हमारी टीम आएगी और मंदिर की धुलाई पुछाई करेगी। ये काम करते हैं, क्यों करेंगे? भगवान चाह रहे हैं। आज सभी के घरों में नौकर चाकर आते हैं झाड़ू पोंछे के लिए, लेकिन किसी दिन आप जब मंदिर आके सफाई करेंगे, वही कार्य करेंगे भगवान के नौकर की तरह, आपके दिल में कितनी प्रसन्नता होगी आप सोच नहीं सकते। क्यों? तो ये कार्य कर्म बंधन से फ्री है, भगवान की सेवा है। तो भगवान कहते हैं मेरे कहे अनुसार मेरी सेवा करो, और ऐसी सेवा करोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। अब पूर्व काल में भी ऐसी बहुत सी मुक्त आत्माएं हो चुकी हैं, तो मेरे दिव्य स्वभाव को जानकर जिन्होंने कर्म किया है। तो भगवान का मंदिर मार्जन करना दिव्य कार्य है, तो घर की सफाई करने जैसा नहीं है, एक बाई के द्वारा झाड़ू पोंछा कर लेने जैसा नहीं है। भगवान के कहन अनुसार हमें कर्म करेंगे, हम पर कोई कर्म फल लागू नहीं होगा। तो आप सभी आना उससे, ये भगवान कहते हैं। अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं एक बात, मेरी दिव्य प्रकृति को जान के कर्म किया लोगों ने मुक्ताता हूं, तुम भी ऐसे ही कर्म करो। अब कर्म क्या है? बात ये होती है कर्म है क्या आखिर? हम ये पढ़ते हैं कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म के फल जनित होते हैं। भगवान की सेवा के लिए कर्म करते हैं तो कर्म फल लागू नहीं होते हैं। अपने फायदे के लिए कर्म करते हैं तो कर्म फल लागू होते हैं। कर्म क्या है सही मामले में? भगवान कहते हैं जो कर्म को समझना इतना टेढ़ा, इतना इजी नहीं है कि सही कर्म क्या है, क्या कर्म करें, इसको समझना इतना टेढ़ा है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है। अब भगवान कर्म के बारे में अपनी बातें अगले 2-3 श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 16 में देखते हैं भगवान कर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। रमा माता जी। हरे कृष्ण। किम करम किम अकरम इति हि काव्यः अपि अत्र मोहिता तत् ते करम प्रवक्ष्यामि हि यत् गत्वः मोक्षस्य अशुभात्। किम करम, किम क्या है, अकरम अकरम, निष्क्रियतः इति इस प्रकार, काव्यः बुद्धिमान, अपि भी अत्र इस विषय में, मोहिता मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, करम करम, प्रवक्ष्यामि ही कहूंगा, यत जिसे, यत्वः जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में दिया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावना अमृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया है, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का
निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत 6.3.19। अपूर्ण चिंतन के द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन के द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। हरे कृष्णा। तो देखिए, कर्म की डेफिनेशन भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्म क्या है और कर्म क्या है। इस चीज को जानने के लिए बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। तो किससे सीखें, किससे मालूम करें कर्म क्या है, कर्म क्या है? जब बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर सकता है, तो हम किससे मालूम करें कि कर्म क्या है, कर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ, इसलिए अर्जुन को मैं बता रहा हूँ। तो भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, कर्म क्या है, कर्म क्या है, वही ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्त हो राज ऋषि विदु। और हमें उसी परंपरा के स्रोत से उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसलिए प्रमाणिक गुरु की महत्वता होती है। हमारी संस्था में भी हम वही कार्य करते हैं जो रूल प्रमाणिक आचार्यों ने पहले दिए हुए हैं, जो प्रभुपाद ने दिए हुए हैं, और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो नियम बताए हुए धर्म के सिद्धांत के फॉलो करने के, हम उसके अनुसार ही चलते हैं, ताकि ये गलती नहीं होती। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खाता है। तो धर्म के नियम कौन बना सकता है और कौन जानता है? केवल भगवान जानते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ही जानते हैं, या भगवान के द्वारा नियुक्त जो 12 महाजन हैं वो जानते हैं। और वो 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलमुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासिक, वयम। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, ये 12 लोग ऐसे हैं जो महाजन कहलाते हैं। ये धर्म की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं। हम अपने प्रायोगिक ज्ञान से, अपनी समझ से धर्म के नियमों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए परंपरा का महत्व है। और ऐसे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। भागवतम में एक प्रसंग आता है, महाभारत में एक प्रसंग आता है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कहलाते हैं, क्योंकि धर्मराज के पुत्र हैं तो वो भी धर्मराज कहलाते हैं, और बड़े ही बुद्धिमान हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान से हटाना था, तो कहा जाता है कि वो जब तक नहीं हटते जब तक कि उनके पुत्र का वध ना हो जाए, अश्वत्थामा का। और अश्वत्थामा का वध लिखा नहीं था महाभारत के युद्ध में, वो लास्ट तक जीवित था। तो द्रोणाचार्य को कैसे हटाया जाए? तो भगवान ने चाल चली, भीम को भेजा, और विपक्षी दल में एक हाथी था, उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो भगवान ने कहा, तो भीम तो वो अश्वत्थामा हाथी को मार के। तो भीम ने उस अश्वत्थामा हाथी को मारा। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी को, देखो वो अश्वत्थामा हाथी मारा गया, तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया। कि द्रोणाचार्य और किसी की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। उनको पता था कि ये अर्जुन, भीम, इनकी तो छोड़ो, वासुदेव भी स्वयं झूठ बोल सकते हैं, कृष्ण भी झूठ बोल सकते हैं। कृष्ण भी कहे तो मैं नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर कोई बात कहेगा तो मैं मान लूंगा, युधिष्ठिर सच्चा है। युधिष्ठिर से कहा गया तुम बोलो। अब युधिष्ठिर महाराज भगवान की बात पे शंका करने लगे। भगवान ने तो कह दिया झूठ बोलो, लेकिन ये तो झूठ है, हाथी मारा गया है, अश्वत्थामा तो नहीं मारा गया, द्रोणाचार्य का पुत्र है। बोले ठीक है, तुम ऐसा बोलो, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वो हाथी है। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े बेमन से तैयार हुए, क्योंकि वो इस तरह भी झूठ बोलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया किंतु वो हाथी है। जो किंतु वो हाथी शब्द बोलने लगे, तो भगवान के इशारे में लोगों ने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजा दिए,
और वो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़े। द्रोणाचार्य को इतना ही सुनाई पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया। और ये युधिष्ठिर कह रहे अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य अपने हथियार छोड़कर जमीन पर आकर बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने मौका देख के उनका वध कर दिया। तो ये घटना घटी। तो आचार्य कहते हैं कि इस घटना के बाद में युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे। उनका रथ जमीन के ऊपर चलता था, ऐसा चुंबकीय प्रभाव था उसमें, जमीन के ऊपर चल, उसके पहिए जमीन पर टच नहीं होते थे उनके रथ के। लेकिन जैसी ये घटना घटी, उनका रथ जमीन पर आ गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। लेकिन हमारे आचार्य जीव गोस्वामी वगैरह ये टीका करते हैं, नहीं, इसलिए नहीं आया जमीन पे उनका रथ। उनका रथ जमीन पे इसलिए आ गया क्योंकि उनको भगवान की बात पे विश्वास नहीं था, भगवान की बात पे भी शंका कर रहे थे। जबकि अगर भगवान के झूठ बोलो, झूठ बोलना भी धर्म है। भगवान अर्जुन को कहते युद्ध करो, तो युद्ध करना भी धर्म है। भगवान की बात मानना हमारा धर्म है। और युधिष्ठिर महाराज उसमें हिचक रहे थे कि मैं झूठ कैसे बोलूं। तो ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जैसा भक्त भी इस विषय में धोखा खा गया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अगर भगवान कह रहे हैं कि कर्म है, झूठ बोलो, तो वो कर्म है। तो युधिष्ठिर महाराज भी धोखा खा गए। इसलिए भगवान कहते हैं कवियो अप्यत्र मोहिता, बड़े से बड़े कवि भी, ज्ञानी लोग भी इस चीज पे मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए मैं खुद तुम्हें ये शिक्षा दूंगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसलिए भगवान अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और हम भी श्रील प्रभुपाद के पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका पढ़ रहे हैं, वो भी उसी परंपरा में है। हम भी एज इट इज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने कर्म के बारे में कहा कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं। मैं बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अगर भगवान कोई कार्य करने को कहते हैं, वहां कुछ अशुभ होता ही नहीं। सब भक्ति में है, सब शुभ ही शुभ है। अगले श्लोक में भगवान कर्म के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। हाँ जी। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्चैव बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः कर्म का ही निश्चय ही अपि भी बोद्धव्यम समझना चाहिए, बोद्धव्यम समझना चाहिए। च भी विकर्मण अकर्म का च भी बोद्धव्यम समझना चाहिए। गहना अत्यंत कठिन दुर्गम। कर्मणः कर्म की गति प्रवेश गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। आगे वाला श्लोक पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, यहीं तक। अच्छा, हरे ये कृष्णा। श्लोक देखने में छोटा है, बाकी गहन है काफी। क्योंकि हम जब भी भगवत गीता में किसके बारे में किसी से पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर ये कहता है कि भगवान ने कर्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया। वो कर्म क्या है उसकी व्याख्या यहाँ श्लोकों में हो रही है। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है आज के, हो सकता है आपको अच्छे लग रहे होंगे जहां तक मैं समझता हूं। तो भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। सभी कर्म है, सभी कर्म, लेकिन कर्म के तीन पार्ट होते हैं, तीन तरह के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म।
यहाँ भगवान कहते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म 3 तरह की चीजें होती हैं। कर्म क्या होते हैं? शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर्म। वेदों में, शास्त्रों में जिन कर्मों को बताया गया है उनको करना कर्म कहलाता है। ये कर्म भी हमें बांधते हैं, अच्छे कर्म होते हैं पर हमें बांधते हैं। शास्त्रों में बड़े नियम है, बहुत से हमारे लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं। हम सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान की आरती करें, भगवान का जप करें, भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, और बहुत से पारिवारिक कर्म हमारे नियत कर्म है, वो भी हमें करने हैं। काम धाम नौकरी जो भी, तो शास्त्र द्वारा अनुमोदित कर्म होते हैं वो कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म शास्त्रों के दिशा निर्देश के विपरीत होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। तो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है वो कर्म, और जो शास्त्रों के विपरीत कार्य कराता है वो अब विकर्म है। यानी एक सही कर्म है और एक गलत कर्म है, कर्म और विकर्म। पर ये दोनों कर्म ही बांधने वाले हैं। शास्त्र अनुमोदित है तो बांधेगा, शास्त्र अनुमोदित नहीं है तो भी बांधेगा। कर्म और अकर्म, हमें ना कर्म करना है ना अकर्म करना है, बंधेंगे, हम दोनों में बंधेंगे। तो क्या करें? यहाँ लिखा है, देखिए प्रभुपाद ने टीका में, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। हम कोई भी कार्य करें तो हमें ये देखना होगा हम कौन है, हमारा परमेश्वर से संबंध क्या है, वो संबंध जागृत कैसे हो। उस दिशा में अगर कोई हम कर्म करते हैं तो वो कर्म कहलाता है कृष्ण भावना भावित कर्म या अकर्म। और ऐसे कर्म के विपरीत प्रभाव नहीं होते, ऐसे कर्म का कोई बंधन नहीं होता। यानी कि अगर हम शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर्म करें वो भी हमें बांधेगा, और जो शास्त्रों के विपरीत कर्म है, गलत कर्म है, वो करें वो भी हमें बांधेगा। तो एक ही कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, जिसे कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना कहते हैं या भगवत भक्ति कहते हैं, वो कर्म हमें नहीं बांधता, उसके कर्म फल उत्पन्न नहीं होते, और ऐसा कर्म कहलाता है अकर्म। और अकर्म के अलावा शुभ हो या अशुभ हो, ऐसे ही कर्म हो वो सब निषिद्ध है, तो हमको बांध करके रखते हैं। तो भगवान ने 2 श्लोकों में बताया। आगे कर्म के बारे में और हम जानेंगे क्या भगवान कह रहे हैं 18 नंबर श्लोक में। आज समय हो गया, हम यहाँ रोकते हैं। आज जो पढ़ाया उसके ऊपर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी पहले तो हाँ प्रभु ये जी। बताइए आज का टॉपिक कैसा लगा? ये कर्म का बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है ये, आपके कुछ समझ में आया लोगों के? बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभु जी। अब इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी सवाल को लेके, किसी चीज को लेके, तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है? तो नहीं है अंडरेश प्रभु जी। तो माता जी, रमा माता जी को बुलाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सबको। प्रभु जी, इस बार 14 भक्तों ने आंसर दिए हैं।